यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पर मिस्टर रवि को, जो कि करेंटली यहाँ पर वर्किंग है एज IBPS PO में, जिनका सिलेक्शन हुआ है PNB में। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानते भी होंगे क्योंकि वो गाइड कर रहे हैं काफी अच्छे स्तर पर यहाँ पर। सबसे पहले हम आपसे यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि आपसे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपने कैसे डील किया था। थैंक यू। ठीक है, तो इनिशियली पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। I'll speak in English and Hindi both mixed so that everyone can understand. तो सबसे पहले आपने बोला कि एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, तो एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दे हैव आस्क्ड मी अराउंड 10 क्वेश्चंस एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर 4-5 ऑफ देम। सो लेकिन ओके। व्हाट आई हैव डन वाज कि वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर मुझे नहीं भी आ रहा था तो आई वाज नॉट सेइंग कि सर मुझे नहीं आता और ऐसे ऐसे। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सर आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट बट फ्रॉम द लॉजिक आई कैन मेक हेयर इज दिस। तो आधे मेरे सही भी हो गए थे उससे। ठीक है, तो वो आपसे सवाल बहुत जेन्युइन पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, नॉलेज इज हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड एंड इन मेंस। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक बहुत स्माइलिंग फेस होना चाहिए, मतलब एक माइल्ड सी स्माइल होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या फिर ऐसे भी नहीं कि आप मतलब बिल्कुल गुस्से में जवाब दे रहे हैं या फिर कैसे भी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ये था कि उन्होंने उस टाइम जैसे बजट होता है तो बजट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली IBPS PO इंटरव्यूज़ हैपन इन फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी। तो 1 फरवरी को जो बजट आता है और जो 31 जनवरी को जो आपका वो सर्वे आता है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों चीज़ों से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और आपसे ना फाइनेंशियली ही कनेक्ट करेंगे, वो हर चीज़ को फाइनेंशियली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आशीष भाई ने बोला कि आपकी ग्रेजुएशन क्या, उससे डिपेंड नहीं करता, उस ग्रेजुएशन में जो आपने सीखा हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दैट इन बैंकिंग। सो दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बैंकिंग इंटरव्यूज़, जहाँ पे दे विल से कि यू हैव डन BSc इन मेडिकल, सो how would you implement or use or how would the application of this thing come into banking। तो आपको बताना है कि भाई मैंने आपको जो भी मतलब आपको जिस हिसाब से भी, अगर आप थोड़ा भी आपको आता, अगर आपकी डायरेक्टली फील्ड कनेक्टेड नहीं है उससे बैंकिंग से, तो यू हैव टू शो देम द इनडायरेक्ट जो कनेक्शन है। जैसे कि मान लो आपको पूछ लिया कि आप मेडिकल से हैं तो आपने क्या किया, तो अब आपको पता है कि मेडिकल से डायरेक्टली कुछ रिलेटेड नहीं है, बट आपने एक कभी कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप कह सकते हैं कि आई एम अ टेक सेवी पर्सन, तो वो मेरे को काम आएगा क्योंकि सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि मैंने आई हैव टेकन पार्ट्स इन वेरियस जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, तो आई कैन बी अ गुड टीम मेंबर। ऑल्सो आई एम गुड एट एनालाइजिंग थिंग्स, सो ऑल दीज थिंग्स विल कम हैंडी एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू कम इन बैंकिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत। बाकी अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो बेझिझक आप उनको कह सकते हैं कि सर आई डोंट नो, बट प्लीज़ ऐड दिस लाइन विद दैट कि बट आई विल गो बैक एंड चेक इट आउट। तो that will show that you are a curious person and you want to come to banking and you will be an asset in banking as well। तो आप मतलब अगर से घबराए हुए अगर उनको लगेंगे तब आपको सिलेक्शन वो नहीं करेंगे, बट इफ़ यू शो देम दैट यू आर अ क्यूरियस सोल एंड यू आर अ गुड पर्सन और ऑनेस्ट हैं आप, और आपकी मतलब चेहरे से ही उन्हें पता चल जाएगा पहले 1-2 सवालों से ही कि इनको सेलेक्ट करना है कि नहीं। वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने जवाब सही दिया है या गलत, आपने कितना अच्छा जवाब, सच्चा जवाब दिया है, उस पर डिपेंड करेगा। तो कॉन्फिडेंस विल बी माई मेन पॉइंट इन एंटायर इंटरव्यू एंड विद दैट आई वॉन्ट टू स्टॉप। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बैंक प्रेफरेंस क्या बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने PNB बैंक प्रेफरेंस में भरा है, तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि आपने PNB को ही क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो इसको क्या आंसर करना होगा, देखो कैसे आप, आंसर। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने ये बोल दिया कि हमारे घर के पास इसकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं या फिर नॉर्थ इंडिया में तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको 2-3 चीज़ें बोलनी होती है। जैसे पहली चीज़ आप बोलेंगे कि इट इज़ फॉर एग्जांपल PNB, तो आप बोलेंगे कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, सो इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट दिस बैंक। एक तो ये चीज़, बाकी मोर ओवर फिर एक लाइन जोड़नी है आपको कि मतलब दो आई एम फ्लेक्सिबल टू वर्क एनी वेयर इन द कंट्री, बट if I get a chance, so I'll definitely, if I it is in my hands, then I'll definitely try to work in the
in a bank in the north side. So PNB has more visibility or more branches in the north side. So I would choose this branch. So बाकी आप साथ में ये भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचा, बट ये एक दो पॉइंट थे मेरे दिमाग में जो भी मैंने बोले. तो दिस इज द वे ओके। यू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? गैप ईयर को देखो, आपको ना मतलब मेरे को पूछते हैं काफ़ी बच्चे कि गैप ईयर को हम कैसे जस्टिफाई करें. तो आपको बस इतना बोलना है कि आई वॉज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ वेरी सिंसियर अटैम्प्ट. एंड जो मैं सिंसियर अटैम्प्ट देना चाहता था उसके लिए मैं सिर्फ प्रेपरेशन कर रहा हूँ. आई हैव ऑलवेज बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, और मैं चाहता था कि मैं किसी तरह इसमें आऊँ. ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया. तो उसके बाद मतलब सिंसियरिटी से आपको दिखाना है कि आई वांटेड टू गिव इट अ सिंसियर अटेम्प्ट. सो दैट इज़ व्हाई आई डिडंट जॉइन एनी अदर प्राइवेट जॉब. इस हिसाब से मतलब. ओके, थैंक यू सो मच रवि. एंड अब मैं यहाँ पर मिस्टर रवि से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कितने हद तक पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो या फिर आपने भी बैक टू बैक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो करंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. बाकी सर ने काफी बता ही दिए अभी कि किस टाइप के क्वेश्चन. तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में गाइस अवेलेबल करा देंगे, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. तो आप बताइए अब अपने. जी देखिए, करंट अफेयर्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, बट इफ़ दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल फील्ड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जिस भी जगह आप जब मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो जहाँ पे आपको लगता है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, उनको आपको मतलब 90% फोकस उन पे होना चाहिए. बाकी जो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा जान सकते हैं. जैसे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मतलब माय फादर इज़ इन CRPF, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ डिफेंस मिनिस्ट्री इज सेइंग दिस, व्हाई ही इज सेइंग दिस. दे हैव नॉट आस्क्ड मी कि व्हाट ही सेड, दे हैव आस्क्ड मी कि व्हाई ही सेड दिस. तो मैंने उनको बोला कि आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, बट फ्रॉम द लॉजिक आई कैन मेक. फिर मैंने उनको आंसर दिया, तो वो आंसर सही था एक्चुअली. तो वो आपसे फाइनेंशियल से ही रिलेटेड पूछेंगे सवाल 95% केसेस में. एंड ट्रिम्ड बियर्ड, अब जैसे बॉयज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्लीन शेव जाना सही रहती है या फिर अगर कुछ किसी का मान लो फैशन बिगड़ रहा है या फिर नहीं अच्छा लगता, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप यहाँ पर? मतलब ऐसा कुछ इशू होता है क्या कि वैसे तो यहाँ पर दोनों ही लोग बियर्ड में है, तो ये लोग वर्किंग है एज एन ऑफिसर लेवल, तो क्या देखिए वर्किंग तो मैं बियर्ड में हूँ, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैं क्लीन शेव होके गया था. ठीक है, तो एक्चुअली वही एक डिसेंट लुक होता है, तो मेरा भी डिसेंट है. यही रहता है. ऐसे नहीं कि आप अपनी बियर्ड कैसे भी रख रहे हैं जैसे मैंने अभी रखी है. आपको एक डिसेंट मतलब 1 नंबर या 2 नंबर की मशीन लगा के आप जा सकते हैं, या फिर आप क्लीन शेव होके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है. मतलब इट विल not hamper you much if you are going well groomed and well personality अगर आप बना के जाएं तो. और मैम अगर एज रिलैक्सेशन में फॉर्म फिल करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? देखो वो ये सब है ना, ये सब बहुत बहुत अलग सवाल हैं जो यहाँ पे पूछ रहे हैं. मैं बहुत सारे लोगों के मैंने आंसर भी दिए रिटर्न फॉर्म में भी, जो अभी Q&A यहाँ पे कर रहे हैं. तो मैं मोस्टली सवाल देख रहा हूँ, बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं. आप अगर इररेलेवेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपका जो मेन चीज़ है वो छूट जाएगी. तो प्लीज़ आप पहले उस चीज़ पे फोकस करें कि ये मतलब 1000 में से एक बच्चे से पूछ सकते हैं जो आपने अभी सवाल पूछा कि भाई एज रिलैक्सेशन में है तो क्या. आपको सिर्फ ये देखना है कि अपने बारे में अच्छे से जान लो, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज बेसिक जान लो, अपनी ग्रेजुएशन का थोड़ा सा लिख लो. अभी कोई पूछ रहा था कि फिजिक्स मेरी ग्रेजुएशन है तो क्या पूछेंगे, तो भाई आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. आपको बस ऐसे लिखना है कि टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स. ये गूगल पे आप जाके लिखो तो आपको बताएंगे. फॉर इंटरव्यू भी लिख देना साथ में, तो आपको आ जाएंगे. अब आप पूरा ग्रेजुएशन 4 साल का तो पढ़ नहीं सकते, तो आप ऐसे करके अपने सवाल देख लें. कोई भी चीज़ आपको नहीं पता चल रही तो आप बोलोगे टॉप 100 क्वेश्चन फ्रॉम बैंकिंग फॉर इंटरव्यू, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी. और वहाँ पे आप प्रिपेयर, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड जाएंगे तो फुल प्रेपरेशन इज़ द की टू सक्सेस. फुल प्रेपरेशन इज़ द की टू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इज़ द स्किल की टू सक्सेस. तो यही मैं बार बार बोलता हूँ. तो आप तैयारी अच्छे से करिए और जो कंट्रोलेबल्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप इधर उधर के मुद्दों पे भटकें.